हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास विद केवट सर में। देखिए, आज के वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 8वीं का अध्याय 1 वर्ग और घन से संबंधित एक पाठ है, जिसमें वर्ग से संबंधित वर्ग संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करते हैं, ये मैं अपने वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ घन संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण घन संख्या की पहचान कैसे किया जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कुछ मैं संख्या लिख कर रखा हूँ गुणनफल के रूप में। देखिए, एक का गुणा अगर एक से हम इस तरह 3 बार लिख कर आपस में करें, एक को 3 बार लिखे हैं, उसके बाद इसको आपस में गुणा करें तो इसको घातांक रूप में लिखें तो इसको इस तरह लिखेंगे 1 का घात 3, 1 का घात 3 के रूप में। तो ये जो घात 3 को ही पढ़ा जाता है घन। घात 3 को क्या पढ़ा जाता है? घन पढ़ते हैं। तो घन क्या है? घात 3 को घन कहा जाता है। ठीक, ये हो गया घन संख्या क्या है। तो किसी भी संख्या के ऊपर घात 3 लिखा है, इसका मतलब ये 2 का घात 3 भी कह सकते हैं और 2 का घन भी कह सकते हैं। 2 का घन भी पढ़ सकते हैं या 2 का घात 3, इस तरह। ठीक, जैसे 10 का घात 2 को हम 10 का वर्ग भी पढ़ते हैं, यानी घात 2 को वर्ग कहा जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर किसी संख्या का घात 3 है तो इस घात 3 का ही नाम है घन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब नंबर, घन संख्या। तो ये हो गया 2 का घात 3 या 2 का घन। तो घन समझ में आ गया होगा। हम घात 3 को ही घन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा घन। अब घन को क्या बोला जाता है, इंग्लिश नेम भी याद रखना जरूरी, याद किया करो, क्यूब नंबर। ठीक है, अब हमें देखना है पूर्ण घन संख्या की पहचान कैसे करेंगे। ठीक, कि अगर कोई संख्या दिया है, जैसे यहाँ पर मैं 2 प्रश्न लिया हूं, हम कैसे पता करें कि ये संख्या पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। तो इसके लिए कौन सा विधि अपनाना है? अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि से हमको पता करना है कि ये जो 2 संख्या है वो पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। चलिए देखते हैं। 125, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए, 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 से 5, 2 7, 7 1 8, 3 से नहीं जाएगा, सीधा 5 से। 5 दूनी 10, बचेगा 2, 25 बन गया, 5 5 25, ये 5 5 25, क्या आ गया? एक फल शेषफल 0 आया। फिर इसका गुणनखंड करते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5। ये अभाज्य गुणनखंड का क्या करना है, जैसे वर्ग वो पूर्ण वर्ग जानने के लिए 2 संख्याओं का समूह बनाते थे, लेकिन घन में चूंकि देखिए घात 3 रहता है तो 3 अभाज्य संख्याओं का, समान अभाज्य संख्याओं का समूह बनाएंगे। तो देखो 3 का समूह बना तो समूह बन गया, इसका मतलब ये क्या है? पूर्ण घन संख्या है। ये जो गुणनखंड किए रहेंगे तो समान अभाज्य संख्या का समूह बनाएंगे, 3 का समूह। अगर 3 का समूह बन गया तब ये संख्या पूर्ण घन संख्या है, अगर समूह नहीं बना तो पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक, देखते हैं दूसरा। ये तो पूर्ण घन संख्या मिल गया हमें। 800 का देखते हैं। चलिए देखिए, 2 चौक 8, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 1 कम 2, 2 शून्यम 0, इस तरह 2 5 10, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 5 10। अब ये 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 1 कम 5, शेषफल 0 आएगा तो नहीं करना है। अब देखिए क्या आया हमारा गुणनफल, 2 गुणित 5 बार है, इस तरह 1 2 3 4 5 और 5 2 बार। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 बार 2 लिखा है और 2 बार 5। अब समान अभाज्य संख्या का समूह बनाएंगे तो 2 का देखो 3 का समूह बनाना है। इसका समूह नहीं बना क्योंकि 2 ही है, इसका भी समूह नहीं बना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि 2 और 5 का 3 का समूह नहीं बना, यहां लिखेंगे चूंकि 2 व 5 का 3 का
समूह नहीं बना, इसलिए कह सकते हैं कि यह जो संख्या है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पर जो अभाज्य संख्या लिए हैं, जिससे भाग किए हैं, गुणनखंड किए हैं, इसका अगर 3-3 का समूह बना तब तो दिया गया संख्या पूर्ण घन संख्या है। इस तरह अगर इसका समूह नहीं बना, देखो 3-3 का, तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये है पहचानने का तरीका। और अंतिम में बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि हर संख्या का इस तरह कम से कम हमें 10 संख्या का, 1 से 10 तक का घन संख्या याद करके रखना चाहिए। जैसे 1 का देखिए घन क्या होता है, 1 का 3 बार गुणा करेंगे, उसको लिखेंगे 1 का घात 3, इसी को पढ़ते हैं 1 का घन। 1 का घन होता है 1। 1 को आपस में कितना बार भी गुणा करो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना चाहिए। 1 का घात चाहे कितना भी हो कहें, या 1 का आपस में कितना बार भी गुणा करो, उत्तर हमेशा 1 ही आएगा। कैसे? 1 1 कम 1, फिर 1 1 कम 1, ऐसा आ रहा है ना। अब ये 2 का घात घन कितना हुआ? 8। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब इसको इस तरह घात रूप में लिखेंगे। 4 को आपस में 3 बार गुणा करना, माने 4 का घात 3, और आया कैसे? 4 चौक 16, और 16 का 4 से गुणा करेंगे, 16 चौक 64। तो इस तरह 5 का 125 होता है, 6 का घन 196, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का घन 1000। तो ये जो भी गणित में इंटरेस्टेड है या पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नवोदय की हो या किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम की, इन चीज़ों को हमेशा 1 से 10 तक का जो घन संख्या है हमेशा याद करके रखिए। ठीक है, तो यह छोटा सा वीडियो बनाया था घन से रिलेटेड, और घन से संबंधित अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, नेक्स्ट भाग में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। जो कुछ भी आप इस वीडियो के संबंध में कहना चाहते हैं शेयर जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।